यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पलामू के राज किला, इसको पलामू किला के नाम से लोग जानते हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शाहजहाँ कालीन चेरो राजा प्रताप राय के शासनकाल में पुराने किला का निर्माण हुआ था। पलामू उस समय प्रताप राय के शासनकाल में समृद्ध था। मेदिनी राय का शासनकाल 1658 से 1674 में नया किला का निर्माण हुआ। उस काल में भी पलामू समृद्ध था। मेदिनी राय नागवंश के राजा रघुनाथ सहदेव के डोयसागढ़ में 1670 के आसपास आक्रमण कर लूटपाट मचाया था और बहुत सारा संपत्ति वहाँ से लूट कर अब साथ में वहाँ नुकसान पहुँचाकर पत्थर का एक विशाल फाटक भी उठा लिया। उसे लाकर पुराने किला के निकट नवनिर्मित किला, जिसे नया किला कहा जाता है, उसी किले के मुख्य द्वार पर लगा है, जिसे आज भी नागपुर द्वार के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 40 फीट और ऊंचाई 20 फीट है। मेदिनी राय चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मेदिनी राय को अभेद्य पलामू किले पर पूर्ण विश्वास था। उसने मुगलों को कर देना बंद कर दिया और सीमावर्ती मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर लूटपाट मचाना भी शुरू कर दिया। यह स्थिति औरंगजेब जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए असह्य था। उसने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने और चेरो राजा मेदिनी राय से सालाना कर वसूलने का आदेश दिया। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से दाऊद खां दल बल के साथ पलामू के लिए कूच किया। 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी के किले को अधिकार में लिया। 3 जून 1660 को कुंडा किला और 3 नवंबर 1660 ईस्वी को तरहसी पहुंचा। पलामू राजा के दीवान सूरत सिंह संधि का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव मुगल शासक के पास भेजा गया। आदेश मिलने तक युद्ध विराम की घोषणा हो गई, लेकिन संधि नहीं टिक पाई। तब दाऊद खां पलामू के राजधानी किला तक पहुंच गया और मुगल बादशाह के आदेश में शर्त मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करने और प्रस्ताव की रकम भी देने पर ही मेदिनी राय राजा रहेंगे, अन्यथा राजधानी ध्वस्त कर पलामू पर अधिकार करने का आदेश था, जिसे चेरो राजा मानने से इनकार करने और जीवन भर प्रयत्न युद्ध करने की घोषणा कर दी। ओरगा नदी के तट पर मुगल और चेरो सेना का सामना हुआ। बहादुरी के साथ लड़ने पर भी चेरो सेना को पीछे हटना पड़ा। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ जंगलों में, कुछ पुराने किले में छिपे थे। नए किले से कीमती सामानों के साथ महिलाओं और बच्चों को जंगल में भेजकर किला को अभेद्य मानकर मेदिनी राय डटे रहे। लेकिन नए किले के मुख्य द्वार पर मुगलों के पहुंचने पर
गुप्त द्वार से निकलकर मेदिनी राय सरगुजा राज्य में शरण ले लिया। पलामू विजय के बाद दाऊद खां प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर मनकली खां को फौजदार बनाकर लूट के सारे धन सामानों के साथ एक हाथी बादशाह के पास भेजकर पुराने किले का सिंह द्वार उखाड़कर अपने साथ लेकर चला गया। कुछ समय बाद मनकली खां की बदली दूसरी ओर हो गई और पलामू को बिहार के नियंत्रण में रख दिया गया। सारी जानकारी पाकर मेदिनी राय सरगुजा से पलामू आ गए और अपनी खोई राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर पलामू का भरपूर विकास किया। मेदिनी राय के शासन काल को पलामू के लोग चेरो शासन काल का स्वर्ण युग के रूप में स्मरण किया करते हैं। पलामू की सुधरी स्थिति देखकर औरंगजेब ने भी मेदिनी राय के ही अधिकार में रहने दिया। सन 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका शासन समाप्त हो गया। अब इस प्रसंग को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। जय भारत।